आज की इस आधुनिक दुनिया को देखकर मुझ जैसे एक प्राचीन दार्शनिक को सच में बड़ा आश्चर्य होता है। आज के इस दौर में जिसे आप लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रूमिंग या निजी श्रृंगार मान बैठे हैं, हमारे प्राचीन युग में वही चीजें, खासतौर पर बाल और दाढ़ी, सामाजिक रुतबे, शक्ति और बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा प्रतीक थे। तो आइए इतिहास के इन सुनहरे पन्नों को एक साथ पलटकर देखते हैं और आज की इस चर्चा में समझने की कोशिश करते हैं हमारे इस अत्यंत दिलचस्प विषय को, द ब्लेड एंड द बियर्ड। अब सबसे पहले इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या दाढ़ी रखने वाला नागरिक सच में एक आलसी नागरिक होता है? मतलब सीरियसली, आज के टाइम में अक्सर एक घनी दाढ़ी को आलस या काम ना करने से जोड़कर देख लिया जाता है। ये एक ऐसी अजीब धारणा बन गई है जिसे बिना सोचे समझे बस स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्राचीन काल की महान सभ्यताओं के आदर्श इस बात को पूरी तरह से गलत और हास्यास्पद साबित करते हैं। यहाँ इस फर्क को साफ देखा जा सकता है। एक तरफ आज की ये आधुनिक सोच है जहाँ दाढ़ी वाले व्यक्ति को शायद थोड़ा आलसी मान लिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ हमारी प्राचीन सच्चाई इसके बिल्कुल एकदम विपरीत है। ग्रीस और रोम के स्वर्णिम युग में घने बाल और एक भारी शानदार दाढ़ी होना महान दार्शनिकों और शक्तिशाली राजाओं की असली पहचान हुआ करती थी। ये निष्क्रियता की नहीं बल्कि परम श्रेष्ठता की निशानी थी। समय के साथ लोगों की सोच में कितना बड़ा और अजीब बदलाव आया है ना? हमारे प्राचीन ग्रीस में दाढ़ी बढ़ाना कोई फैशन ट्रेंड नहीं था, बल्कि इसे अत्यंत उत्तम प्रथा मानी जाती थी। इसे लिटरली एक बेहतरीन और ज़रूरी आदत का दर्जा प्राप्त था। ये कोई सस्ता शौक नहीं था दोस्तों, बल्कि शक्ति, ज्ञान और कुलीनता का खुला प्रदर्शन था। जो लोग दाढ़ी रखते थे उन्हें समाज में बेहद आदरणीय स्थान मिलता था। ये ज्ञान का एक ऐसा बड़ा प्रतीक था जिसे आज के इस आधुनिक युग ने कहीं ना कहीं भुला सा दिया है। वैसे भाषा अपने अंदर इतिहास के कितने बड़े सच समेटे रखती है। अब लैटिन भाषा के शब्द बार्बो को ही ले लीजिए। इसका मूल अर्थ ही दाढ़ी होता है, और गेस कीजिए, यही शब्द आज के आधुनिक शब्द बार्बर यानी नाई की जड़ है। ये भाषाई कनेक्शन साफ प्रमाणित करता है कि एक नाई का ऐतिहासिक कार्यक्षेत्र हमेशा से न सिर्फ सिर के बाल बल्कि चेहरे के बाल यानी दाढ़ी को तराशना भी रहा है। और इसीलिए ग्रीक भाषा में इन शिल्पकारों को एक बेहद सम्मानित शब्द दिया गया था, टॉन्सोर्स। प्राचीन सभ्यताओं में टॉन्सोर होना कोई छोटा मोटा या साधारण काम बिल्कुल नहीं था। ये लोग सिर्फ बाल नहीं काटते थे, असल में ये लोग सामाजिक आदर्शों को आकार देते थे। इन टॉन्सोर्स की दुकानें ना प्राचीन आगोरा यानी पब्लिक स्क्वायर्स में दर्शन, राजनीति और आम चर्चाओं का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करती थी। वहीं पर तो पूरे समाज की दिशा तय होती थी। चलिए अब इस विश्लेषण में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द मैकेनिक्स ऑफ नोबिलिटी, टूल्स ऑफ द एंशिएंट क्राफ्ट। तो आखिर हमारे उन बेहद सम्मानित टॉन्सोर्स ने नागरिक गरिमा को बनाए रखने के लिए किन औजारों का इस्तेमाल किया? प्राचीन ग्रीक हेयर स्टाइलिंग के 3 मूलभूत उपकरण थे: रेजर्स यानी उस्तुरे, सिजर्स यानी कैंची और कॉम्ब यानी कंघी। सुनकर लगता है कि ये तो बहुत आम चीजें हैं, राइट? पर ये केवल लोहे या लकड़ी के साधारण टुकड़े नहीं थे। ये वो जरूरी औजार थे जिन पर प्राचीन ग्रीक नागरिक अपनी गरिमा और सामाजिक छवि को तराशने के लिए पूरी तरह से निर्भर थे। इन सरल उपकरणों का समाज पर प्रभाव वाकई अत्यंत गहरा था। अब यहाँ इतिहास का एक सच में चौंकाने वाला किस्सा सामने आता है। एक प्राचीन ग्रीक नेता को चुनावों में केवल इसलिए हार का सामना करना पड़ा क्योंकि उसकी दाढ़ी अस्त व्यस्त थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये पूरी तरह से सच है। प्राचीन लोकतंत्र में एक बिखरी हुई दाढ़ी का सीधा और गजब का राजनीतिक अंजाम भुगतना पड़ता था। पहनावा और दाढ़ी का रखरखाव सिर्फ कोई पर्सनल चॉइस नहीं थी, बल्कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वजनिक और राजनीतिक मुद्दा हुआ करता था। तो उस राजनीतिक हार से एक बहुत गहरा सवाल उठता है, प्राचीन ग्रीस में नाइयों और हेयर ड्रेसर्स का असली महत्व आखिर क्या था? देखिए, वो केवल श्रृंगार करने वाले नहीं थे, बल्कि नागरिक कर्तव्य के सच्चे रक्षक थे। उनके हाथों में उन औजारों के साथ साथ महान नेताओं का राजनीतिक भविष्य भी टिका होता था। मतलब, जब एक बुरी दाढ़ी किसी को पूरी तरह से सत्ता से बाहर कर सकती है, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि एक नाई की कुर्सी किसी सिंहासन से कम तो बिल्कुल नहीं थी। तो अब सोचिए, आज के इस आधुनिक समाज के ग्रूमिंग आदतों में ऐसे कौन से अदृश्य सामाजिक फैसले छुपे हुए हैं? आज चाहे दाढ़ी को जिस भी दृष्टि से देखा जाए, एक प्राचीन दृष्टिकोण से मिलने वाले सबक बहुत साफ हैं। पहनावे और दाढ़ी की शैली बिना एक भी शब्द कहे समाज में आपका स्थान तय कर सकती है।
जिसे आज केवल ग्रूमिंग समझा जाता है, वो असल में सामाजिक रुतबे का एक खामोश खेल है। ये आईना आखिर हमारे समाज के बारे में क्या बता रहा है? ये एक ऐसा दार्शनिक प्रश्न है जिस पर हम सभी को आज विचार अवश्य करना चाहिए।